हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम दुबई। मैं दुबई कल पहुंच गया था और कल मेरी फ़्लाइट थी जॉर्डन की, यहाँ दुबई से। तो जनाब जॉर्डन की फ़्लाइट मिस हो गई और आगे कोई फ़्लाइट जॉर्डन की मिल नहीं रही थी। और जॉर्डन का मैंने प्लान बनाया हुआ था कि जनाब जॉर्डन में घूमे फिरेंगे, बट जैसे 4-5 घंटे फ़्लाइट लेट हुई एयर ब्लू की, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। और तो मैंने यही प्लान बनाया कि जनाब चलो फिर दुबई चलते हैं और दुबई में जनाब 4-5 दिन जो है वो गुजारते हैं इंशाल्लाह। फिर मेरा प्लान है कि अबू धाबी से सऊदी अरब जाने का, वहाँ जाएंगे हम इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा को विज़िट करेंगे और उसके बाद जनाब हम अपना उम्रा करेंगे और फिर जो है वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। तो मैं रात आ गया था यहाँ, तो यहाँ बहुत थकावट हो गई थी और रात जनाब मैं 12 बजे सोया और सुबह 11 बजे उठा। इतनी लंबी नींद लिया क्योंकि 3-4 दिनों से नींद जो सी थी ना वो पूरी नहीं हुई थी। तो अभी मैंने चाय बनाई है ये यहीं, और बस अभी चाय पी के बाहर निकलते हैं। ये मेरा रूम था, मैं आपको रूम भी रात मैंने नहीं दिखाया, बस आके सो गया था। तो यहाँ दुबई में कोई विज़िट करते हैं, कोई देखते हैं क्या चीज़ें हैं दुबई की। दुबई का नाम बहुत है। ये रूम मैंने 2 दिन के लिए बुक किया और तकरीबन मुझको 400 दिरहम के अंदर पड़ा है। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, खुला है, एक बंदे के लिए तो मोर देन इनफ है। बाथरूम भी इसका अच्छा है, ज़बरदस्त है यार। रात तो बस ये मैं सोच रहा था जनाब कि कोई ना कोई होटल मिल जाए और जाके नींद पूरी करें। तो 12 घंटे की मैंने तकरीबन 11 घंटे की नींद ली है। ये यहाँ से नीचे का व्यू है, अभी निकलते हैं बाहर, गर्मी काफ़ी है। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल। The next station is बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल। हम लोग जी दुबई के जो मेन लैंडमार्क है बुर्ज खलीफा, वहाँ पहुँच गए हैं। दुबई में आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज़ दुबई कोई लिस्ट में नहीं था, इसलिए जो है बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बस ये बुर्ज खलीफा या एक आधी और कोई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बुर्जमन में मैं ठहरा हुआ था और वहाँ से मुझे 8 दिरहम का टिकट मिला और वहाँ से मेट्रो लेकर ये मैं दुबई मॉल के पास आ गया। और दुबई मॉल से जनाब साहब ये मेन इसका व्यू दुबई मॉल से आता है। असर का टाइम हो गया है तो नमाज़ पढ़ता हूँ। यहाँ कोई ग्लोबल विलेज है, बहुत फेमस पॉइंट है, उसको विज़िट करते हैं। और यहाँ ये अच्छा है कि आपको जो अज़ान सुनने को मिलती है। दोपहर को हम लोगों ने वहाँ से खाना खाया था और यहाँ से मैं ग्रीन मेट्रो लेके जनाब दुबई का ग्लोबल विलेज है ना वहाँ जाऊँगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ नोट की है, लोगों ने ना ये सारा पार्किंग एरिया ना और यहाँ वर्कशॉप बनाई हुई है, यहीं गाड़ियों को ना ठीक ठूक कर रहे हैं। सारा ओपन माहौल है। इधर पाकिस्तानी, इंडियन और ये वो बहुत ज़्यादा यार मिलते हैं आपको। सारा मोस्टली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी ही इधर है। तो अभी हम यहाँ से पकड़ते हैं ग्रीन मेट्रो अबू बकर अल सदीक स्टेशन से यूनियन, और फिर वहाँ से जनाब आगे ग्लोबल विलेज की कोई देखते हैं कोई ट्राम या बस कौन सी हमें मिलती है। ये कार्ड ले लिया था मैंने यहाँ, ये कार्ड बड़ा फिट है यार। अगर आप सिंगल टिकट लेते हैं तो जनाब आपको 8 दिरहम की पड़ती है। ये कार्ड से आप पे करें तो 5 दिरहम की आपको सिर्फ पड़ती है। पहुँच गए हम लोग, बस आई है हमें लेके। 10 दिरहम लगे हैं इसके। मुझे लग रहा था कि 20 दिरहम लगेंगे, बट 10 दिरहम ही लगे हैं। अच्छा, जो मेन इंस्टाग्राम की जनाब सा पिक्चर बनती है ना वो इस स्पॉट से बनती है। यहाँ लिखा भी हुआ है ये यहाँ, और सामने कुछ इस तरह का व्यू आता है ना। ये टिकट मिली है 20 दिरहम की। फ्राइडे और अगर सैटरडे को आते हैं तो फिर 25 दिरहम की मिलती है, बट दूसरे दिनों में जनाब साहब
20 दिरहम की मिलती है, बट अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 10% 2 दिरहम और कम मिल सकती है। बट बेटर यही है कि बंदा इधर से ले ले। यार अंदर चलता हूँ, बाहर काफ़ी फ़ोटोग्राफी हो गई है। अभी ये इसकी लाइटें वगैरह ऑन नहीं हुई। कहते हैं कि जनाब जब रात को लाइटिंग ऑन होती है ना फिर और कुछ माहौल होता है। यहाँ से जनाब साहब हम आई थिंक एंटर होंगे। ये देखें जी ऊपर, चलते हैं जी अंदर। ऐसे जैसे ही एंटर होते हैं ये मुझे लग रहा है कि इजिप्ट का कुछ एरिया है। इजिप्ट का तो नहीं है ये बाज़ार, लग कुछ इसी तरह का रहा है। अभी ताज़ा हम लोग इजिप्ट से फिर के आए हैं, आपको पता है। कुछ इसी तरह का माहौल है यार। अंदर एक ना नई दुनिया बात है। पाकिस्तान का भी कहते हैं कि यहाँ बाज़ार है। तकरीबन हर मुल्क का यहाँ आपको बाज़ार और खाने की चीज़ें और शॉपिंग एरिया जनाब सब मिल जाएगा। पाकिस्तान को फाइंड करते हैं कि वो किधर है। ये चाइना का लग रहा है। ये देखो ना ड्रैगन वगैरह बने हुए हैं। ये बाबा जी कौन है भाई? बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, भरा पड़ा है। और ये सिटी से बाहर है, फिर भी देखें वहाँ से जो लोग हैं ना यहाँ आते हैं। मुझे लग रहा था कोई ख़ास नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ख़ास है। मेरा ख्याल मिस नहीं करना चाहिए। ये देखें ना, आई थिंक वो सामने जो है ना वो ताजमहल बना हुआ और वो इंडिया का है, आई थिंक सो। यस, उधर भी जाते हैं। और इस तरफ कुवैत का कुछ बना हुआ, कुवैत का बाज़ार है। और आगे यमन और इस तरह यार सब सिटीज़ हैं। और ये मैं कहता हूँ 190 सिटीज़ को देखने के लिए तो जनाब बहुत दिन चाहिए। और ये इस तरफ तुर्की का है यार, तुर्की का भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है बाज़ार। भाई पाकिस्तान का भी जनाब साहब बहुत बड़ा बाज़ार है। ये देखें इधर से वो आगे तक काफ़ी बड़ा है यार। ये तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा है। ये देखें ज़रा, यहाँ से स्टार्ट होता है जनाब साहब, यहाँ से और वो एंड तक पाकिस्तान। अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। यहाँ से एंट्री है। काम तो मेरा ख्याल वही होना जो पाकिस्तान से मिलता है। चीज़ें तो वही है, कोई शॉपिंग वगैरह तो हमने करनी ही नहीं है। पाकिस्तानी चीज़ें मिल रही हैं जी यहाँ। इंडियन भी आपको नज़र आ रहे हैं, मिक्स नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी भी हैं लोग। और यहाँ से पास करके मेरे ख्याल आगे वो ताजमहल है, आई थिंक सो, वहाँ इंडिया का है। अच्छा, इधर भी पाकिस्तान और इंडिया को आमने सामने जो है जगह दी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है जनाब सिट्टे भी बुने जा रहे थे और वो संगाड़े भी थे। संगाड़े पता नहीं है वो उर्दू में कहते हैं या पंजाबी में कहते हैं, लेकिन हम लोग संगाड़े ही कहते हैं। वो भी मैंने देखा है स्टार्ट के अंदर जनाब वो बिक रहे थे ना। इधर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बंदा सारी चीज़ें एक दिन में ट्राई नहीं कर सकता, इक्का दुक्का चीज़ें ही खा सकता है। और फिर इसको मेरा ख्याल इस बाज़ार को या जो ग्लोबल विलेज है इसको तो कई दफ़ा बंदा विज़िट करे तो तभी जो है आप इसको पूरा देख सकता है। एक टाइम के अंदर तो आप इसका शायद 5 या 10% हिस्सा मस देखें शायद। अच्छा, मैंने पाकिस्तानी जो सा बाज़ार था ना उसके अंदर खाने नज़र नहीं आए। ज़्यादातर कपड़े और लकड़ी का सामान ही बेच रहे थे लोग, खाने नहीं थे पाकिस्तानी। आई थिंक इंडिया का जो एरिया है वहाँ खाने शाने होंगे, बट आज नहीं, मैं देसी खाना नहीं खाऊंगा आज। जो सा ना कोई डिफरेंट ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया को भी बहुत बड़ी जगह दी हुई है और ये मुझे लग रहा है कि ताजमहल का स्ट्रक्चर की कॉपी बनाई हुई है। इंडिया तो पता नहीं हम कब जाएंगे। चलो इनका अभी यहाँ से जो है ना बाज़ार देखते हैं। और ये है जी इनके एंट्रेंस, यहाँ से अल हिंद बोलते हैं अरबी के अंदर।
ये देख यार, ये बड़ा एक वीआईपी मॉल बनाया हुआ है। ये देखे फाउंटेन, यहाँ से पानी जा रहा है और इस दूसरी तरफ ब्रिज के दूसरी तरफ गिर रहा है। ये आ गया जी इंडिया। अच्छा, इंडियन बाज़ार में काफ़ी वैरायटी लग रही है, खाने की भी चीज़ें हैं और इस तरह हैंडीक्राफ्ट और कपड़ों की भी दुकानें हैं और इस तरह परफ्यूम वगैरह हैं जनाब। और वो है जनाब सब डोसा कैंप। ओ यार, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है भाई? इस तरफ लबनान, कतर और ये फ़लस्तीन के बाज़ार है। फ़लस्तीन में मेरा यार ड्रीम है जाने का, लेकिन कोई चांस बन नहीं रहा। इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे। और इधर कहीं ईरान का भी था, बहुत बड़ा एरिया था यार। आज खाना मेरा दिल कर रहा है कि ईरानी खाना खाएंगे। आज ज़रा ज़ाफ़रानी खाने खाते हैं ज़रा ईरान के ना, देखते हैं कि क्या मिलता है। ये जनाब ईरान का बाज़ार है और बहुत बड़ी एंट्रेंस बनाई हुई है, सबसे बड़ी शायद इसकी एंट्रेंस हो यार। ये देखो कितनी बड़ी एंट्रेंस है, यहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक। हिस्टोरिकली ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। कलीन तो मुझे यहाँ से ही नज़र आने लग गए। और खाना भी यार इंशाल्लाह अगर अच्छी इनके जो ट्रेडिशनल खाने हुए ना अंदर, तो खाना भी अंदर से ही खाएंगे। और ये जनाब साहब इसकी मेन एंट्रेंस है। कैलीग्राफी आपको नज़र आती है, कारपेट नज़र आते हैं। अच्छा, कपड़े नज़र नहीं आ रहे स्टार्ट में। ईरान के बाज़ार के अंदर कोई खाने का कोई स्टॉल नहीं था, तो इसलिए जनाब सब ईरान का खाना नहीं खा सकते। हम कुछ और फाइंड करेंगे। अफ्रीका के बाज़ार जनाब सब इस तरफ आपको मिलेंगे। ये मेरे ख्याल एक ही उन्होंने पोर्शन दिया हुआ है अफ्रीका को, यहाँ सारे मिक्स होंगे। और यहाँ है जी रोड ऑफ एशिया। तो पहले हम इधर जाते हैं, देखते हैं कि अफ्रीका के बाज़ार में हमें क्या मिलता है। पहली शॉप जो सामने नज़र आ रही है विग। ये लोग विग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल इनके जो बाल हैं वो करली होते हैं, तो इसलिए जनाब ये विग का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये अफगानिस्तान का बाज़ार है, यहाँ देखते हैं कि क्या मिल रहा है। कपड़े की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है यहाँ। और इस तरफ जनाब साहब अफ़गानिस्तान के जनाब मेवे, जिस वजह से वो फेमस है। और इस तरफ ज़ाफ़रान, और ये हैं जी मेवे, काजू, आलमंड। अच्छा, कारपेट भी हैं भाई, आगे कारपेट भी नज़र आ रहे हैं। और ये है जनाब लोकल अफ़गानी ड्रेस। अफ़गानी कारपेट। और ये जनाब सब खताती हुई है, ये मेरा ख्याल फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है।